में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले जी। मैं सभी मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की अभी मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हो वो पूछें। कोई भी एडिशनल सवाल जो आपके रहेंगे कृपया उसको अंत के लिए या मीडिया ब्रीफिंग के बाद के लिए रखिएगा। पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद आप लोग एक एक करके अपने सवाल अपने नाम और अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे पीआईबी की तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद है। और आज मैं जम्मू में आया था, एक यहाँ वुमेन क्लब मेरी पहचान एक संस्था है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अवार्ड देने का फंक्शन रखा है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी जानकारी लेने के लिए इधर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, भारत सरकार की योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रहा है और भी यहाँ की क्या समस्याएं है, ये जानने के लिए मैंने अभी ऑफिसर के साथ मीटिंग की और उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। उसके मुताबिक एक इधर गया बंटी तो जिस तरह मैंने सभी ऑफिसर के साथ, मेरा डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मैं लगातार 9.25 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एमओएस हूँ और मेरे पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है, जिन्होंने वो पार्टी की स्थापना करने का ऐलान किया था। तो मेरी पार्टी लगातार 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनका विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी लोगों के प्रयत्न से, सभी लोगों के विश्वास से, सभी लोगों का साथ मिलेगा तो देश का विकास अच्छा हो सकता है। और इसीलिए मेरी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है और इस सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। उसमें एक 370 आर्टिकल हटाने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ और वो निर्णय जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को मजबूत करने वाला निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने का निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगारी देने वाला निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर को शांति की दिशा से बढ़ाने वाला निर्णय रहा और जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराने का भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। और हम जम्मू कश्मीर के जनता से प्यार करते हैं, जनता यहाँ की बहुत ही अच्छी जनता है और जम्मू कश्मीर का जो जिस तरह यहाँ अभी जब ये चुनाव भी हुआ दूसरे राज्यों के तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज मतलब लोगों ने वोटिंग किया। तो जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि वहाँ लोग डरते थे वोटिंग के लिए जाने के लिए, लेकिन इस चुनाव में लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया। जरूर हमारी सरकार आई, लेकिन लोगों ने जिनको वोट देना है उनको वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस था उनको लोगों ने सत्ता पर लाया है। लेकिन सरकार किसकी भी हो, हम जनता के साथ है, जनता का डेवलपमेंट करना हम चाहते हैं। और आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी लोग यहाँ आने के लिए डरते नहीं है। एक जमाना था कि यहाँ लोग आने के लिए डरते थे कश्मीर में, जम्मू में ही, लेकिन अब बिंदास लोग पूरे देश भर से, दुनिया भर से आते हैं। अभी तक के आंकड़े कि कम से कम 2,50,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं 370 आर्टिकल हटाने के बाद। तो लोग आते 2 दिन 4 दिन रहते हैं और ये टूरिज्म पर ही हमारा इनकम है। यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा
तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसी तरह मतलब 370 आर्टिकल हटाने का बहुत अच्छा निर्णय हुआ। अभी यहाँ के लोगों की मांग है कि हमको राज्य का दर्जा देना चाहिए। जरूर अमित शाह साहब ने जब 370 आर्टिकल जब घोषित किया था लोकसभा में, तभी उन्होंने अनाउंस किया था कि वक्त आने पर हम इनको स्टेट का दर्जा दे देंगे और जरूर बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को 54 करोड़ 84 लाख 19,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का आंकड़ा देखा जाए तो 23 लाख 6,000 इतने अकाउंट जम्मू कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी और अभी तक 51 करोड़ 90 लाख 43,000 51 करोड़ 90 लाख 43,000 इतने लोगों को लोन मिला है। उन्होंने अपना छोटा मोटा धंधा शुरू किया है और उसमें जम्मू कश्मीर के आंकड़े मेरे पास है 20,97,000 इतने लोगों को जम्मू कश्मीर में लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है तो गैस सिलेंडर देने वाली योजना है गरीबों को और ये योजना 2016 में शुरू हुई और अभी तक 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन पूरे देश भर में अलॉट हुए हैं और उसमें जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है 12,07,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है तो यहाँ पूरे देश भर में 90,56,000 इतने लोगों को हाउसेज मिले हैं और जम्मू कश्मीर में 30,000 इतने लोगों को मकान इस योजना के मिले हैं। और इसी तरह मतलब यहाँ एक उजाला योजना है। उजाला योजना है, इसमें 36 करोड़ 87 लाख 1000 रेड बोर्ड जो होते हैं ये गांव में देने का एक स्कीम है उजाला योजना और देश भर में 36 करोड़ 87 लाख इतने लोगों को रेड बल्ब मिले हैं गांव में। और जम्मू कश्मीर का विचार करते तो 84 लाख 86,000 इतने लोगों को ये मतलब ऐसे गांव में ऐसे बल्ब मिले हैं। और बाकी तो अभी हमने एक रिव्यू हमने इधर लिया है और हमारे मंत्रालय का एक अभियान है नशा मुक्ति भारत अभियान और हर जिले में इस योजना को मतलब इस स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नशा करने वालों को नशा मुक्त करने के लिए हमारा ये नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने आदेश दिया है कि भारत को नशा मुक्त करना है और इसीलिए हम उसी तरह का काम हमने शुरू किया है। हर जिले में इसी तरह के डी एडिक्शन सेंटर खोलने का भी हमारा प्रयत्न है। अभी कुछ सेंटर इधर भी मतलब हमने शुरू किए और अनेक लोगों को नशा मुक्त करने का भी हमारा प्रयत्न है। और ये अभी जो टोटल बजट है तो टोटल बजट में अपना ये कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए 42 करोड़ 42,277.74 करोड़ इतना बजट जम्मू कश्मीर के लिए मतलब दे दिया है। डिजास्टर रिलीफ के लिए कम से कम 279 करोड़ इतने पैसे मतलब डिजास्टर के लिए दे दिए हैं। और
और जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, उस कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 101.77 करोड़ इतने पैसे भारत सरकार ने दिए हैं। और जो JNK का जो पुलिस बजट है, पुलिस बजट के लिए कम से कम 9,325.73 करोड़ इतना एलोकेशन पुलिस फोर्स के लिए, पुलिस फोर्स के लिए इतना किया है। और 8,897.72 करोड़ इतना जो पैसा है, इतना सैलरीज एंड ऑपरेशन के लिए दे दिया है। और इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट और बिल्डिंग के लिए कम से कम 428.1 करोड़ इतना मतलब मदद इस बजट में किया है। और just like the rest of the country, people in JNK will pay less tax. Salaried individuals, professionals and business will benefit. तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए हमारी कोशिश है कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा उनको फायदा देना है। और एक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख लिमिट फॉर रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये भी निर्णय लिया है। ये धन धान्य कृषि योजना patterned on aspirational district program. JNK has several aspirational districts with untapped agricultural potential. The scheme covering 100 districts. तो मतलब अलग अलग स्कीम के लिए हमने मैक्सिमम पैसा देने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। और भी अगर जम्मू कश्मीर के तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आते हैं और भी उनको कोई एक्सेस मनी चाहिए, उसके लिए उसको मंजूरी दे सकते हैं। मेरे मंत्रालय के पास अभी हॉस्टल के बारे में चर्चा हुई, तो कई हॉस्टल, कुछ हॉस्टल इधर है, लेकिन जम्मू एक सेंट्रल प्लेस है। और यहाँ कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। तो 10 जिले का इम्पोर्टेंट सेंटर है, तो यहाँ एक बड़ा हॉस्टल होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को बोला है कि भाई यहाँ 250 लड़कियां और 250 बच्चों का एक हायर एजुकेशन वालों के लिए हॉस्टल हो। वैसा प्रस्ताव अगर हमारे पास भेजते हैं तो उसे जरूर मंजूरी देने का प्रयत्न हमारा मंत्रालय करेगा। दूसरा, जो हमारे दिव्यांगजन है, कम से कम 80,000 है जम्मू में 80,000 दिव्यांगजनों की संख्या है। और दिव्यांगजनों के लिए मतलब एडीप कैंप के माध्यम से मदद करते हैं। आज तक हमने कम से कम 1200 से ज्यादा कैंप हमने लिए ऑल इंडिया में। 40 लाख से ज्यादा लोगों को, दिव्यांगजनों को हमने साहित्य में बांटा है। वैसा यहाँ भी ऐसे एडीप कैंप हुए हैं और हजारों दिव्यांगजनों को मदद करने का प्रयत्न हुआ है। उसी तरह हमारा मंत्रालय का एक विषय है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए वयश्री योजना है। और वयश्री योजना के माध्यम से 7,000 रुपए का जो एक साइट होता है, टिकट होता है, वो उनको हम देने का भी हमारा कार्यक्रम है। इसी तरह मतलब हमारा मंत्रालय काम करता है। मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन यहाँ 7.5% है। ऑल इंडिया में 11 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट 16.6% है। और
ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। दोनों मिलाकर देश भर में 25% SC/ST है। लेकिन यहाँ जम्मू में 7.5% जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट का है। और उसी तरह हम हमारी योजना में काम करते रहेंगे। हुआ कोई क्वेश्चन? आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे सवाल? सर, आपने जो स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होनी चाहिए, और ये जो रियासत का दर्जा है उसके लिए तकरीबन सभी पार्टी मांग कर रही है। तो क्योंकि आप सेंटर में हैं और आप एनडीए का हिस्सा है, क्या आप इस पर कोई अपनी तरफ से बात करेंगे सेंटर में? क्योंकि अब 4.5 महीने से लगातार डिमांड जो है जब से गवर्नमेंट नई आई है कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ड्यूअल पावर सिस्टम की वजह से बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है। तो क्योंकि आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि स्टेबल होना चाहिए, तो उस पर आप अपनी तरफ से क्या आगे बढ़ेंगे? नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताते हैं साहब। क्या बोल रहे? स्टेटहुड की जो डिमांड हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे थोड़ा कान में सुनने के लिए आ रहा है मेरे। इसका क्या स्टेटहुड रिपीट कर